आज खुश तो बहुत हो गए आप। क्यों? क्योंकि आपकी पूजा आप लोगों के लिए लेकर के आई है माय 4 डेज एंटी एजिंग सीरीज, जो कि आपकी स्किन को अपलिफ्ट करेगी, आपकी स्किन पर आने वाली झुर्रियों को और सैगिंगनेस को डिले करेगी और बहुत ही यूथफुल लगेगी आपकी स्किन। ना केवल स्किन बल्कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी बहुत ज़्यादा यूथफुल बनाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो फेस है वो हमारी बॉडी का ही दर्पण होता है। अगर इंटरनली कुछ सही नहीं चल रहा है, लिवर में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, शुगर बढ़ी हुई है, डायबिटीज है या थायराइड है, तो फेस पर ग्लो कैसे आ सकता है? तो आज आपको इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल तरीके से किस तरह से आप अपनी बढ़ती एज को कम कर सकते हैं, किस तरह से आपकी बॉडी को यूथफुल बना सकते हैं, बताने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। केवल वीडियो नहीं, ये 4 दिन की सीरीज है, तो 4 वीडियोस आएंगे। आज पहले वीडियो में आपको डाइट बताऊंगी, योगासन बताऊंगी, योग मुद्रास बताऊंगी और नाइट क्रीम बताऊंगी जो कि एंटी एजिंग है। कल के वीडियो में फेशियल बताऊंगी, परसों के वीडियो में एंटी एजिंग ब्लीच बताऊंगी एंड इन नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बहुत सारे और टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ। तो इस सीरीज को बिल्कुल फॉलो करना है। 4 वीडियोस की सीरीज है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज का। बात करें डाइट की, तो जो हम खाते हैं ना, वही हमारी स्किन प्रतिबिंबित करती है। यानी हमारा जो फूड है बहुत हद तक ये डिटरमाइन करता है कि हमारी एजिंग कब स्टार्ट होगी। इसलिए आज आपको एक ऐसा चूर्ण बता रही हूँ जिसे रात को सोने से पहले लेना है एंड ये आपके शरीर में जो सेल रिजुविनेशन प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर देगा, जिससे कि एजिंग जल्दी नहीं होगी, ना आपके इंटरनल ऑर्गन्स की और ना ही आपकी स्किन की, ना आपके बालों की। तो करना क्या है, आपको लेना है 25 ग्राम सौंफ, हर घर में अवेलेबल है। सौंफ एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपकी स्किन को जमा रखता है लंबे समय तक, पाचन के रसों को एक्टिवेट करता है और जब शरीर में खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है तो आपको वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो आप खा रहे हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम खाते ज़रूर हैं लेकिन वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हुए बिना ही निकल जाती है अगर हमारा पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं कर रहा। तो सौंफ जो है वो पाचक रसों को एक्टिवेट करते हैं, लिवर को सशक्त करते हैं और साथ ही साथ ढेर सारा फाइबर है तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होता है। दूसरी चीज़ है अलसी के बीज। ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का खजाना होते हैं अलसी के बीज, और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, एक तो कोलेजन बढ़ाएंगे आपकी स्किन के अंदर, दूसरा हाई क्वालिटी का फाइबर है और ये जो फाइबर है इसके अंदर वो बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। एंड तीसरी चीज़ जो आप डालेंगे वो है त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर हर एक पंसारी की दुकान पे मिल जाता है, कोई भी ब्रांड, चाहे वो झंडू हो, डाबर हो, पतंजलि हो, जो मिल जाए आपके घर के पास वो आप ले लीजिएगा। तो करना क्या है, सौंफ और अलसी को तो हमने पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। त्रिफला का पाउडर क्योंकि ऑलरेडी है हमारे पास, तो जो सौंफ और अलसी का पाउडर बना उसमें त्रिफला पाउडर मिक्स करेंगे। कितना? 25 ग्राम। तीनों चीज़ें 25-25 ग्राम लेनी है, ठीक है। तो क्या करना है, इस पाउडर को आपने एक कंटेनर में भर के रखना है बेड साइड पे, और रात को जब सोने लगे हो, सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी लेना। पहले ये पाउडर मुंह में डालना, ऊपर से पानी पी लेना। ये पाउडर एंटी एजिंग पाउडर है, बहुत अच्छे से आपकी स्किन की एजिंग को भी रोकेगा और आपके इंटरनल ऑर्गन्स की एजिंग को भी रोकेगा, ठीक है। दूसरी चीज है योग मुद्राज। योग मुद्राज इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि ये अमेजिंग तरीके से काम करती हैं आपकी स्किन की एजिंग को डिले करने में, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को सशक्त बनाने में। बहुत लोग कहते हैं पूजा ऐसे करने से क्या हो जाएगा। करके देखो, मैं इसका जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। मैंने आज से 6 साल पहले ये योग मुद्राएं इनकी प्रैक्टिस करनी शुरू की थी एंड मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आए। मतलब मेरे शरीर में एनर्जी नहीं थी, नाउ आई एम फुल ऑफ एनर्जी। मेरी स्किन जो थी एजिंग की तरफ शुरू हो चुकी थी जाना, बहुत फर्क पड़ा है। मेरे बालों की हेल्थ में बहुत सुधार आया है, मेरे इंटरनल ऑर्गन्स, मेरा डाइजेशन काफ़ी सुधरा है। 6 सालों में मुझे ऐसा लगा नहीं कि मेरी एज आगे की तरफ बढ़ रही है, स्टेबल है वहीं पे, क्योंकि मैं वही एनर्जी फील करती हूँ जो मैं आज से 6 साल पहले फील करती थी, ठीक है। तो योग मुद्राएं बहुत बेनिफिशियल है, इन पे विश्वास करके इनको करना, इनका अभ्यास करना शुरू करो। पहली जो योग मुद्रा जो हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वरुण मुद्रा। वरुण गॉड आपको पता है जल के देवता है एंड हमारी बॉडी 70% जल से बनी है
और ये जो वरुण मुद्रा है ये हमारे शरीर में हाइड्रेशन को भरती है। अगर हमारा बॉडी हाइड्रेटेड नहीं है, स्किन भी हाइड्रेटेड नहीं होगी ऑब्वियसली, तो झुर्रियाँ जल्दी आनी है। लेकिन अगर बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो आपकी स्किन का लस्टर लंबे समय तक बरकरार रहेगा, झुर्रियाँ नहीं आएंगी, पोर्स ओपन नहीं होंगे। तो करना क्या है, आपको वरुण मुद्रा की प्रैक्टिस करनी है कम से कम 5 मिनट के लिए डेली। वरुण मुद्रा कैसे बनानी है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, आपको अपने लिटिल फिंगर की टिप को अपने थंब की टिप के साथ ऐसे टच करना है। बाकी फिंगर्स जितनी स्ट्रेट कर सकते हैं करेंगे, लैप पे रखेंगे ऐसे बना के, और 5 मिनट के लिए बना लीजिए। टीवी देखते हुए कर लो, कभी गपशप कर रहे हो तब कर लो, ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग से टाइम निकालना है आपको, बस माइंडफुल होना पड़ेगा। यस, अभी मैं फ्री हूँ, जस्ट बैठी हूँ, तो चौकड़ी मार के बैठ जाऊँ और ये मुद्रा बना लो। तो वरुण मुद्रा जो है वो हाइड्रेशन देगी आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को। और जब आपकी पूरे इंटरनल ऑर्गन भी हाइड्रेटेड रहते हैं तो आपको फिर शरीर में चुस्ती फुर्ती रहती है, इंटरनल ऑर्गन्स भी जल्दी से बुरे नहीं होते हैं। दूसरी मुद्रा है हमारे शरीर से वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए। क्योंकि अगर हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते जा रहे हैं तो क्या होगा, शरीर को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहे तो क्या होगा, ना तो हम वेट लॉस कर पाएंगे, ना हमारे ऑर्गन्स जो है सही तरीके से काम करेंगे, ना ही स्किन का ग्लो रहेगा, ना ही आपकी बाल जो है वो लंबे होंगे या बढ़ेंगे। तो टॉक्सिन्स को, वेस्ट को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। उसके लिए काम आती है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा कैसे बनानी है, आपको अपनी रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर की टिप को अपने थंब की टिप के साथ ऐसे टच करना है, ठीक है। ये है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा वेस्ट को एलिमिनेट करेगी। ऐसे बना के जस्ट बैठ जाइए, ठीक है, 5 से 7 मिनट बना लो, दैट्स इनफ। डेली बेसिस पे करोगे तो इतना भी इनफ होता है। तीसरी जो मुद्रा होती है वो है पृथ्वी मुद्रा। और सीरियसली ये पृथ्वी तत्व जो है अगर ये स्ट्रेंथन होता है हमारी शरीर में तो फिर एजिंग जल्दी नहीं आती है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, स्किन बूढ़ी नहीं होती है, आंखों के नीचे जो गड्ढे होते जा रहे हैं खत्म हो जाते हैं, बाल हेल्दी हो जाते हैं। पृथ्वी तत्व इतना इंपॉर्टेंट है। जो लोग कहते हैं ना कि ये कुछ नहीं है, ये क्या, ये सारे सेंसरी नर्व्स हैं यहाँ पर, इनको हल्का सा भी स्टिमुलेट करोगे आपके शरीर में अलग सा बदलाव आ जाता है। तो पृथ्वी मुद्रा बनानी है। वो कैसे बनानी है, आपको अपनी रिंग फिंगर की टिप को थंब की टिप के साथ ऐसे टच करना है, हल्का सा प्रेशर देना है एंड जस्ट पृथ्वी मुद्रा बन गई आपकी, ठीक है। तो इसको डेली बेसिस पे बनाना है। इसको 10, 12 मिनट, 15 मिनट भी बनाओगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यह आपकी स्किन जिस तत्व से बनी है वही ये मुद्रा है ना। अगली बात करते हैं, आगे आ जाती है ब्रह्म मुद्रा। आपको पता है ब्रह्म जो है क्रिएशन के देवता है, उत्पत्ति के देवता है। तो हमारे शरीर में न्यू सेल्स का निर्माण डेली बेसिस पे होता रहे। जैसे जैसे हम एज करते हैं ना, सेल का जो रीजनरेशन प्रोसेस है या नए सेल्स का निर्माण है वो कम हो जाता है ना। बच्चे के बॉडी में जितने सेल बनते हैं, एक 50 साल या 60 साल के बंदे या बंदी में उतने सेल्स नहीं बनते ना, वो प्रोसेस स्लो हो गया एजिंग के साथ साथ। क्या करें कि नए सेल्स जल्दी जल्दी बने, उसके लिए ब्रह्म मुद्रा काम आती है। ब्रह्म मुद्रा बनाने के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, आपको अपने थंब को अपने लिटिल फिंगर के बेस पे रखना है, ऐसे ऊपर से ऐसे मुट्ठी बांध लेनी है ऐसे। अब ये जो नक्कल्स हैं दोनों हाथों के, ये टच होने चाहिए एक दूसरे के साथ ऐसे, और ये मुद्रा आपने बना के अपनी नेवल पर रखनी है, नाभि पर रखनी है। आपको पता है नाभि भी हमारे शरीर के पोषण के लिए बहुत बहुत जिम्मेदार है और इसे सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। तो जब ब्रह्म मुद्रा बना के ऐसे कनेक्ट करके दोनों हाथों को नाभि पे रखेंगे तो हमारे शरीर में नए सेल्स का निर्माण होता है। ये मुद्रा इतनी अच्छी है, कोई बीमार पड़ा हो, कोई जल्दी से ठीक नहीं हो रहा हो, वो ब्रह्म मुद्रा बनाने लगे, बहुत जल्दी बीमारी दूर होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है इससे, आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपकी किडनी, आपका लिवर सब स्ट्रेंथन होते हैं। और जब इंटरनल ऑर्गन्स स्ट्रेंथन हो जाते हैं तो फेस पे तो ग्लो आना ही है। जो न्यूट्रिशन हम खा रहे हैं चीज़ों के रूप में वो हमें मिलता है, ठीक है। तो ये ब्रह्म मुद्रा हो गई। नेक्स्ट मुद्रा है काकी मुद्रा, इसे क्रो मुद्रा भी बोलते हैं। क्या करना होता है, आपको अपनी टंग को बीक की तरह से बनाना है और इनहेल करना है मुंह से और नाक से हवा छोड़नी है। इससे क्या होता है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है। हमारा स्ट्रेस, हमारी एंजाइटी, ये तनाव जो हम ले लेते हैं ना छोटी छोटी बातों को लेके, ये भी एजिंग का कारण होता है और सबसे बड़ा कारण होता है। जितना स्ट्रेस लोगे उतनी जल्दी आपकी स्किन पे बुढ़ापा आ जाएगा। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने के, और स्ट्रेस से हम बच नहीं सकते। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज चल ही रहे हैं, मतलब कुछ भी, किसी को रिलेशनशिप का इशू है, किसी को बच्चों का, किसी का। तो
इश्यूज तो कम नहीं हो रहे, बट हम स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करें, तो उसके लिए काकी मुद्रा बहुत अच्छे से, मतलब आपको वरी करोगे ही नहीं, आप अंदर से हैप्पी हैप्पी फील करोगे। तो उसके लिए क्या करना है, आप अपनी टंग से पाइप बनाएंगे। पाइप कैसे, ऐसे फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ टंग को, और फिर मुंह से सांस लेंगे। और इस तरह से नाक से बाहर छोड़ देंगे। ये काकी मुद्रा का अभ्यास 10 से 12 बार करते हो, आपका बीपी, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होने वाला है, बढ़ा हुआ है, तो आपके माइंड में कूलनेस, कामनेस आएगी, आपका दिमाग शांत होगा, आप अच्छे से सोच पाओगे, आपकी बॉडी कूल एंड काम रहेगी। कई लोगों की बॉडी में पित्त बढ़ जाता है, एसिड बढ़ जाता है, उसके बाद न जाने कितनी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके फेस पर एक अलग सी शांति आएगी, आपका आभा मंडल बहुत अच्छे से नरिश होगा। तो ये आप करके देखिएगा, काकी मुद्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एंटी एजिंग की बात कर रही हूँ, इसलिए ये मुद्राएं बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली आपको यूथफुल ग्लो देंगी। अब बात करते हैं एंटी एजिंग क्रीम की, जो कि एप्लीकेशन भी जरूरी है ऑब्वियसली, क्योंकि इंटरनली हमने काम किया, एंटी एजिंग चूर्ण लिया, योग मुद्राएं की, अब एप्लीकेशन के लिए हमें क्या करना है, वो क्रीम बनानी है। क्रीम कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है, सारी चीजें आपके घर पर हैं, आई एम श्योर। अदरक है, अदरक का टुकड़ा लीजिए 1 से 1.5 इंच का। दूसरी चीज जो आप लेंगे वो है मेथी दाना, ठीक है। अदरक क्या करेगी, एक तो फ्लो, ब्लड फ्लो को बढ़ाएगी आपकी स्किन में, दूसरा आपकी स्किन के जो दाग धब्बे हैं उनको रिड्यूस करेगी, और मेथी दाना क्या करता है, कोलेजन का भंडार है। तो कोलेजन अगर आपकी स्किन में अच्छी मात्रा में है तो फिर एजिंग के साइंस जल्दी नहीं आते, रिंकल्स वगैरह है तो वो डिले होने शुरू हो जाते हैं। तो दोनों को लिया, अब आपने पानी लेना है लगभग आधी कटोरी, इन दोनों चीजों को आपने उसमें पानी में डाल देना है, उबालना है कब तक, जब तक कि 2 चम्मच पानी नहीं रह जाता, बस 2 चम्मच पानी हमें चाहिए। उसके बाद आप छान लेंगे पानी को, ठीक है। छान लिया, ये एक्सट्रैक्ट मिल गया। अब इसमें कुछ चीजें और ऐड करेंगे। पहली चीज एलोवेरा जेल, जो स्किन के पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करेगा, आपकी स्किन सेल्स के रीजनरेशन में भी हेल्प करेगा, ठीक है। 2 चम्मच एलोवेरा जेल, उसके बाद ग्लिसरीन, मैं यहाँ 1 चम्मच डाल रही हूँ। ग्लिसरीन में ग्लाइकोलिक एसिड होता है, और ये आपकी स्किन पर ग्लो लाने के लिए, रिंकल्स को रिले करने के लिए, आपकी स्किन में हाइड्रेशन को भरने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मिस मत करना, और किसी भी केमिस्ट पे मिल जाएगा, 10, 12, 15 रुपए की छोटी सी बॉटल आपको मिल जाएगी, वो यूज करना है। देन आप यूज करेंगे ऑयल बेस। ऑयल क्या लेना है, चाहे तो आप ऑलिव ऑयल ले लो अगर आपके पास है, चाहे आप नारियल का तेल ले लो, चाहे आप कैस्टर ऑयल ले लो, तिल का तेल ले लो, या फिर विटामिन ई ऑयल ले लो। 1 चम्मच ऑयल हमने डालना है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया, ये क्रीम बन गई। ये क्रीम रात को सोने से पहले आपने अपने चेहरे पर लगानी है अच्छे से। अच्छा, जब आप चेहरे पर लगाओगे, अपने कानों को नहीं भूलना, अपनी गर्दन को नहीं भूलना, और गर्दन भी केवल यहाँ तक नहीं, पूरा डीप यहाँ तक आपने अप्लाई करनी है। अप्लाई कर ली क्रीम, उसके बाद टैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैपिंग जो है ना, वो ये क्रीम हो चाहे और कोई क्रीम हो, उसके बेनिफिट्स को 5 टाइम्स कर देती है। इतना पावरफुल काम करती है टैपिंग, ठीक है। आपकी सोई हुई स्किन को जगाने का काम करती है टैपिंग। तो टैपिंग करना बिल्कुल नहीं भूलना है। टैपिंग की, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाने हैं तो दबा लो, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, वो दबा लो और फिर सो जाओ, ठीक है। कुछ दिन ये क्रीम यूज करके देखो, आपकी स्किन पर जो एजिंग के निशान झलकने लगे थे, आप यकीन नहीं मानोगे कि आपकी स्किन जो है वो यूथफुल होती जा रही है, ठीक है। आपकी स्किन की सैगिंग रुक गई है, आपकी आईज जो अंदर धंसती जा रही थी, प्लम्प हो गई आईज के आसपास की स्किन, आपके लिप्स जो ड्रूपी हो रहे थे वो ड्रूपी नहीं रहेंगे, अच्छे से खिल जाएंगे बिल्कुल। तो ये तीनों चीजें करनी है जो आज के वीडियो में मैंने आपको बताई। ये आज का होमवर्क है, ठीक है। आपको वो एंटी एजिंग चूर्ण बनाना है, आपको वो 5 योग मुद्राएं करनी है। कम समय मिलता है, कम करो, लेकिन करो जरूर। चाहे तो शुरुआत में 2-2 मिनट करो 5 मुद्राओं में, लेकिन एक आदत बना लो, और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो आदत आपको लगेगा कि करनी है, जरूरत बन जाएगी, क्योंकि आपको उसके फायदे पता चलेंगे, ठीक है। तो वो करनी है, साथ ही साथ ये क्रीम। हार्डली इन सब कामों में 15-20 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन आज ये काम करना है, आज ये काम करना है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि इस सीरीज का फायदा उठाएं, भरपूर उठाएं आप, और आपको ये आयुर्वेदा के सिद्धांतों पर विश्वास हो जाए कि सच में ये काम करते हैं।
तो कल मिलूंगी एक बेहतरीन से वीडियो के साथ, एक एंटी एजिंग फेशियल आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल कर देना, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियां ही बांटिएगा। क्योंकि जब हम खुशी बांटते हैं, जब किसी के लिए, किसी की खुशी के लिए काम करते हैं ना, तो वो जो रसायन हमारे शरीर में बनते हैं, जो केमिकल्स बनते हैं, जो हैप्पीनेस के हार्मोन्स बनते हैं, वो हमारे शरीर के ऊर्जा को बढ़ाते हैं, हमारे फेस की ग्लो को बढ़ाते हैं। तो दूसरों के लिए कुछ करना सीखिए, कुछ देना सीखिए दूसरों को। बहुत बहुत एंजॉय करोगे इस फीलिंग को जब आप दूसरों को दोगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।